उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं और विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की प्रमुख मार्गों की हालत इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। शहर के व्यस्त ठोकर चौराहे पर पिछले करीब 3 महीने से सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। नतीजा यह है कि आमजन, वाहन चालक और व्यापारी रोजाना परेशानी झेलने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है तो आखिर इस महत्वपूर्ण मार्ग का काम अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। उदयपुर का ठोकर चौराहा शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक माना जाता है। यही रास्ता शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के आवागमन का भी प्रमुख मार्ग है। इसके बावजूद यहां सड़क निर्माण कार्य पिछले करीब 3 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। हालात यह है कि सड़क के दोनों ओर कंक्रीट का काम तो कर दिया गया, लेकिन बीच का हिस्सा अब भी उखड़ा पड़ा है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और धूल का गुबार लगातार उड़ रहा है। वाहन चालकों को हर दिन जोखिम उठाकर यहां से गुजरना पड़ रहा है, जबकि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग और अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार के कारण रोजाना जाम की स्थिति बनती है। कई बार वाहन चालक गड्ढों से बचने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं आसपास के व्यापारियों का कहना है कि धूल, मिट्टी और खराब सड़क के कारण ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, तब शहर के प्रमुख चौराहे पर अधूरा पड़ा निर्माण कार्य आखिर कब पूरा होगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर आमजन को राहत दिया जाए। फिलहाल सड़क की बदहाल स्थिति स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। खस्ताहाल सड़क का दिखाया था, इसमें यूडीए और नगर निगम कब तक इस सड़क को और कब कितना जल्दी इसको ठीक करवा सकता है, ये देखेंगे। और यूडीए का जैसे एक स्टेटमेंट व्यापारी ने स्टेटमेंट दिया था, दुकानदार व्यापारी ने, कि भाई इस तरह से तोड़फोड़ यूडीए करती है। जब इस रोड से हजारों नेताओं लोगों का आना जाना रहता है तो कहीं वीआईपी मूवमेंट रहता है, तो रोड बदहाल देखते हुए अधिकारियों की नजर में क्यों ना आ रहा है। पूर्व में भी एक पास में गड्ढा बना हुआ है जो पिछले 1.5 साल से खुला पड़ा है। पिछली बारिश में कार ध्वस्त हो गई थी अंदर, और अभी भी बारिश का मौसम चालू हो गया और बारिश मौसम चलने वाला है। तो क्या इस बारिश के मौसम में इस तरह रोड को खराब रखा जाएगा या इसको अच्छा करके दिया जाएगा? इस मामले में प्रशासन से भाई साहब का क्या कहना है, सुनेंगे इनकी जुबानी। बताएं, आप नाम बताएं आपका। मेरा कहना यह है कि नगर निगम अगर इस सड़क का कार्य को जल्दी पूरा नहीं करती है तो जनहानि होने की भी संभावना रहती है। इस चौराहे पर मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि मतलब ऐसी हालत कभी नहीं देखी, और अभी 6 महीनों में ऐसी हालत हो गई है। आए दिन 1-2 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं इस रोड पे, और बहुत कच्चा रोड है और खुदा हुआ है। और नगर निगम से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द सही कराए। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह देवड़ा, ऑपरेटर राणावत पान। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं, क्योंकि क्या है कि यूआईटी, यूडीए, इनका काम क्या है कि सिर्फ खाली तोड़ा फोड़ी करना है। मैंने अभी तक शायद काम होते हुए तो इस उदयपुर में कुछ देखा नहीं है, और यही स्थिति इस ठोकर चौराहे की भी हो रही है, जबकि इस उदयपुर का सबसे वीआईपी रोड है ये। तकरीबन 6-7 महीने से तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस रोड पे खड्डे हो रहे हैं और ये सही नहीं किए जा रहे हैं। इससे क्या है कि साहब, ये मादड़ी के अंदर जो काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनमें काफ़ी कर्मचारी काम करते हैं, जिनको सुबह और शाम डेली आना जाना पड़ता है। काफ़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी वीआईपी लोग, एयरपोर्ट इसी रोड पे है तो काफ़ी वीआईपी लोग भी आते हैं। अभी प्रताप जयंती पर मोहन भागवत साहब भी आए थे, तो शायद यूआईटी और इनका ध्यान इस तरफ जा क्यों नहीं रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मेरे तो। और दूसरी बात ये है कि भाई पेपर में भी आ गया है कि भाई चौराहे का उद्धार किया जाएगा, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। नाला ऐसा आधा अधूरा पड़ा है, रोड टूट रही है, दुकानें तोड़ रहे हैं खाली है, तो बस इसके सिवा इनका कोई काम ही नहीं है
कि भाई किसी को तोड़ के वापस व्यवस्थित करने वाला काम तो इनके पास है ही नहीं है। तो इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। अब ये प्रशासन क्या पता क्यों ध्यान नहीं जा रहा है, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज़ राजस्थान।